2016 से पहले का भारत एक ऐसा दौर जब नकली नोट और काले धन का साम्राज्य इतना बड़ा था कि असली अर्थव्यवस्था उसकी छाया में दब चुकी थी। कहते हैं पैसा भगवान नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं था। पर सवाल ये है, ये काला धन बना कैसे और क्यों आम आदमी की जेब हमेशा खाली रही जबकि अमीरों की तिजोरी कभी नहीं। कहानी शुरू होती है 90 के दशक से, जब अर्थव्यवस्था खुली लेकिन सिस्टम की खिड़कियां भी खुल गईं। राजनीति, रियल एस्टेट और सोना, तीन ऐसे रास्ते जहां काले धन की नदियां बहने लगीं। नोटों के बंडल मंदिरों से लेकर चुनावी पोस्टरों तक पहुंचते रहे और आम आदमी बस ईमानदार टैक्स पेयर बना रहा। 2000 के दशक में ब्लैक मनी का असली स्वर्ण युग आया। हवाला, बेनामी संपत्तियां और विदेशी खातों ने अरबों डॉलर देश से बाहर भेज दिए। रिपोर्ट्स कहती हैं भारत का हर चौथा रुपया टैक्स सिस्टम से बाहर घूमता था। एक समानांतर अर्थव्यवस्था बन चुकी थी जहां कागजी लेन देन नहीं बल्कि नोटों की गड्डियां बोलती थीं। फिर आया 8 नवंबर 2016, जब रातों रात 500 और 1000 के नोट कागज बन गए। सरकार ने कहा ब्लैक मनी खत्म, पर असली सवाल यह था, क्या ब्लैक मनी सिर्फ नोटों में थी या सोच में भी? 99% नोट बैंक में लौट आए। ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई, बस डिजिटल रूप बदल गई। शेल कंपनियों से लेकर क्रिप्टो तक सिस्टम फिर वही, बस तरीका नया। आज भी भारत में हर साल करीब 10 लाख करोड़ टैक्स चोरी का अनुमान है। यानी नोटबंदी ने बीमारी नहीं, बस बुखार कम किया। और ब्लैक मनी अब कोड, बिटकॉइन और फर्जी बिलों में छिपी है। 3 सबक। पहला, सिस्टम बदलने से ज्यादा जरूरी है सोच बदलना। दूसरा, ईमानदारी का डर सजा से नहीं संस्कार से आता है। और तीसरा, ब्लैक मनी खत्म नहीं होगी जब तक सफेद कमाई को इज्जत नहीं मिलेगी। सोचिए, क्या अगली बार हमें नोट बदलने की जरूरत होगी या नीयत बदलने की?